बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला अज़ीम शान सुपर 6 क्रिकेट टूर्नामेंट का प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है। 515 ईबी के नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब और 553 ईबी की टीमों के दरमियान पहली ही गेंद का सामना किया था उसामा ने और गेंद को उठा के खेला डिस्क के लेग बाउंड लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। और इधर 515 ईबी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और उसामा और वकार बारी की शुरुआत के लिए आए हैं नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब की तरफ से। और उधर जासर भट्टी को गेंदबाजी के लिए लगाया गया है 453 ईबी के मोर्चे से। पहली गेंद के ऊपर 6 रन बटोरे थे उसामा ने। इस बीच अगर की अगली गेंद को फिर खेल दिया है स्केला की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद है। एक ही रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर पूरा किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस एक रन के साथ ही नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का स्कोर जा पहुंचा है 7 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जासर भट्टी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद के ऊपर उन्होंने 6 रन जरूर बटोरे थे। उसके बाद दोबारा फिर उठाकर गेंद को खेलना चाहते थे। गेंद धीमी गति की थी, इसको उठा नहीं सके। और अब तीसरे ओवर की गेंद तीसरी गेंद फेंकी जा रही है जासर भट्टी की। इसका फुल टॉस जरूर थी, इसको खेल दिया डी मिड की तरफ और 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर पूरा किया। इसके साथ ही इस 1 रन के साथ ही वकार ने अपना खाता खोला। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुँचा है 8 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का। जासर भट्टी ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया है। पहली गेंद के ऊपर 6 रन जरूर दिए थे उन्होंने। और अब सामना करेंगे उसामा के लिए जगह। उसामा ने ऊंचा खेल दिया है सीधा स्ट्रेट 6 उसामा के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का। और 6 रन के साथ ही उसामा जा पहुँचा है 13 पर। और नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का स्कोर क्या पहुंचा 14 पर। ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं जासर भट्टी की जगह। इसको थोड़ा सा इंतजार करके खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद है। यही एक समझदारी होती है अच्छे बल्लेबाज के लिए कि एक शेर लगाने के बाद एक सिंगल, दोबारा फिर एक छक्का लगाया, उसके बाद दोबारा फिर एक सिंगल। हर बॉल के ऊपर 6 नहीं बटोर सकता अगर लंबी इन्हें खेलना चाहते हैं उसामा अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस 1 रन के साथ उसामा जा पहुँचे 14 पर। केवल 4 गेंदों का सामना किया उसामा ने, 2 छक्के और 2 सिंगल। इस बीच अगली गेंद चलेगी लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। वकार के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। इस 6 रनों के साथ ही नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का स्कोर जा पहुंचा है 21 पर। पहले ओवर की समाप्ति। और अब 453 ईबी की तरफ से दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए बाबर भट्टी को लगाया गया है। बाबर भट्टी गेंदबाजी करेंगे उसामा को। उसामा के लिए जगह ऊंचा खेल दिया है। बाबर भट्टी ही बाल के नीचे चले गए हैं और इसके साथ ही पहला विकेट गिरता हुआ नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का। आउट होकर उसामा पवेलियन वापस जा चुके हैं। केवल 5 गेंदों का सामना किया, 14 रन बटोरे उन्होंने। बहुत ही बढ़िया विकेट हासिल किया है बाबर भट्टी ने। बहुत ही तेज गति की गेंद थी, इसको उठाना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से, लेकिन गेंद बल्ले के पुरानी किनारे के बाल लगने के बाद चलेगी हवा में। और इसके साथ ही दौड़ करके बाबर भट्टी ही बाल के नीचे आए, उन्होंने कैच पकड़ा और इसके साथ ही पहला विकेट गिर चुका है नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का। केवल 21 के स्कोर पर। इस बीच ओवर की अगली गेंद फुल टॉस वकार के लिए। गेंद चली गई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। वकार के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का। और केवल 3 गेंदों का सामना किया है वकार ने इस मुकाबले के अंदर। 2 छक्के, 1 सिंगल जरूर निकाला है। 13 पर जा पहुंचे हैं वकार। और उधर उसामा के आउट होने के बाद नए आने वाले बल्लेबाज जिशान नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं। इस बीच ओवर की अगली गेंद बहुत ही अच्छी बॉल थी। गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ ज़रूर गई और बल्लेबाज वकार इसको कम्प्लीटली तौर पर बीट करके खेलना चाहते थे गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ। स्कोर अभी भी 27 रन। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज उसामा, जो इस ओवर की पहली ही गेंद के ऊपर कैच आउट हो गए थे। इस बीच ओवर की अगली गेंद इसको खेल दिया लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से। वकार के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का, तीसरा छक्का माफ़ कीजिए। और स्कोर जा पहुंचा है 33 पर नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का। इस 6 रनों के साथ ही वकार का स्कोर जा पहुंचा 19 पर। बहुत ही बढ़िया और जुम्मेदाराना बल्लेबाजी करते हुए ओपनर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे नदीम, लेकिन इनका साथी उठकर पवेलियन वापस जा चुका है। इस बीच अगली गेंद
अब छक्का चला गया डीप मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। वकार ने खूब बल्ला चला रखा है, अपने बल्ले से खूब दोष दिखा रहे हैं। इस मुकाबले के अंदर केवल 4 छक्के लगा चुके हैं, इस ओवर के अंदर 3 छक्के वकार ने लगा रखे हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए। अभी भी एक गेंद बाकी है दूसरे ओवर की। पहले ओवर के अंदर 21 रन, उसके बाद 18 रन आ चुके हैं इस ओवर के अंदर भी। और अब दोबारा फिर आखिरी गेंद का सामना करेंगे वकार। वो गेंदबाजी कर रहे हैं बाबर भट्टी की जगह लेग स्टंप से बाहर। हल्की सी अपील ज़रूर की है और अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं। वाइड बॉल की कॉल आ गई अंपायर की, इसके साथ ही स्कोर जा पहुंचा है 40 पर। 1 विकेट के नुकसान पर नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का। पहली वाइड बॉल आती हुई इस मुकाबले के अंदर बाबर भट्टी की तरफ से। इस बीच गेंद इसको हल्का सा खेला है पॉइंट की तरफ हल्के बल्ले के साथ, और इसके साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर 1 रन पूरा किया। 41 रन दूसरे ओवर की समाप्ति 1 विकेट के नुकसान पर 515 के ईबी के नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का। 443 ईबी की तरफ से तीसरे ओवर की शुरुआत हो रही है। वकास को लगाया गया है गेंदबाजी के लिए। वकास के ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, इलेक्शन से बाहर, और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में। इस वाइट बॉल के साथ ही स्कोर जा पहुंचा है 42 पर 1 विकेट के नुकसान पर नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का। इस बीच तीसरे ओवर की पहली गेंद ऊंचा खेल दिया है, बाबर भट्टी बॉल के नीचे हैं और महत्वपूर्ण बल्लेबाज वकार आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया विकेट हासिल किया वकास ने। और अब नए आने वाले बल्लेबाज हैं अली हमजा, सामना करेंगे पहली गेंद का, और गेंद लेग स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर थी और चली गई विकेट कीपर के हाथ में। इससे वाइट बॉल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 43 पर 2 विकेट के नुकसान पर। वकास के ओवर की अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, इसको खेलना चाहते थे लेकिन अच्छी तरह बल्ले के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए। गेंद चली गई इसके लेग की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड गया। 1 रन बनाने का मौका, इससे 1 रन के साथ अली हमजा ने अपना खाता खोला। स्कोर जा पहुंचा है नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का 44 पर 2 विकेट के नुकसान पर। ओपनर सलामी जोड़ी आउट होकर पवेलियन में वापस जा चुकी है। और अब जिशान सामना करेंगे वकास की तेज गति की गेंदबाजी का। वकास की जगह और विकेट के अंदर सीधा बोल्ड होकर दिया जिशान को, बिना कोई रन बनाए जिशान पवेलियन वापस जा रहे हैं। और अब नया बल्लेबाज इमरान के लिए गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद इमरान के लिए, गेंद को खेल दिया इमरान ने हल्के बल्ले के साथ फाइन लेग की तरफ। बाबर भट्टी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, बॉल को उठाया, फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका, इस 1 रन के साथ ही इमरान ने अपना खोला। और अब दोनों ही नए आने वाले बल्लेबाज नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब को कहाँ तक सहारा देकर रखेंगे, यही देखना होगा। स्कोर जा पहुंचा है 45 पर 3 विकेट के नुकसान पर। ओपनर सलामी जोड़ी और उसके बाद वन डाउन आने वाले बल्लेबाज जिशान भी आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। वकास के ओवर की अगली गेंद अली हमजा के लिए फुल टॉस ज़रूर थी, इसको खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका, इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 46 पर 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया और कांटेदार मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। वकार ने और उसामा ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी इस मुकाबले के अंदर। इस बीच ओवर की अगली कदमों का इस्तेमाल करके खेल दिया है सीधा बॉलर के सर के ऊपर से 4 रनों के लिए। इमरान के बल्ले से पहला चौका निकलता हुआ, इस चौके के साथ ही 50 रन नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब के पूरे हैं। तीसरे ओवर की समाप्ति 50 पर 3। और अब चौथे ओवर की शुरुआत के लिए दोबारा फिर जासर भट्टी को बुलाया गया है, सामना करेंगे अली हमजा। कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधी रहती हुई विकेटों के अंदर आकर टकरा गई। इसके साथ ही चौथा विकेट गिरता हुआ नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का 50 पर 4। और अब नए आने वाले बल्लेबाज सज्जाद सामना करेंगे तेज गति के गेंदबाज जासर भट्टी की गेंदों का। पहली गेंद धीमी गति की ज़रूर थी और इसको उठाना चाहते थे सज्जाद, लेकिन गेंद चलेगी बैक टू द बॉलर। कई रन बनाने का मौका नहीं, स्कोर अभी भी 50 रन। केवल चौथे ओवर की 2 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं इस मुकाबले के अंदर और 4 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। सुपर 6 क्रिकेट टूर्नामेंट है,
5 बल्लेबाजों को आउट करना है। इस बीच ये गेंद लेग स्टंप से बाहर और सीधी चली गई विकेट कीपर बाबर भट्टी के हाथ में। स्कोर इस वाइट बॉल के साथ ही जा पहुंचा है 51 पर 4 विकेट के नुकसान पर नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का। केवल ओपनर जोड़ी के ऊपर ही पूरे का पूरा मुकाबला था नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का। उसके बाद 3 बल्लेबाजों ने अभी तक कुछ दोष नहीं दिखाया। इस बीच ओवर की अगली गेंद खेल दिया फाइनल की तरफ। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया। दूसरे रन के लिए तेजी करना पड़ेगी और दूसरा रन भी दौड़ करके तेजी के साथ बटोर लिया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और अब इमरान नॉन स्ट्राइक पर खड़े रन लेना चाहते हैं, लेकिन सज्जाद ने रोका कि आपका विकेट बहुत ही कीमती है। इस 2 रनों के साथ ही सज्जाद ने अपना खाता खोला। 2 रन स्कोर जा पहुंचा है नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब का 53 पर 4 विकेट के नुकसान पर। विकेट हासिल जरूर कर रखे हैं। इस बीच गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ और अवकाश बॉल के नीचे। इसके साथ ही नदीम मेमोरियल की टीम का खात्मा होता हुआ ऑल आउट कर दिया है नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब को केवल 53 के स्कोर पर। दूसरे इनिंग की शुरुआत हो रही है। इस बीच पहली गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर बॉल के नीचे है इमरान और गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। पहली गेंद के ऊपर बाबर भट्टी ने छक्का बटोरा है अपने लिए और अपनी टीम के लिए। दूसरी इनिंग की शुरुआत के लिए बाबर भट्टी और जासर भट्टी बारी की शुरुआत के लिए आए हैं 453 ईवी की तरफ से। और इधर नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब की तरफ से मोहम्मद वकार को गेंदबाजी के लिए लगाया गया है। और वकार की पहली गेंद फुल टॉस ज़रूर थी, तेज़ गति की गेंद भी थी और बाबर भट्टी ने इसको खेल दिया डीप के लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। इस बीच ओवर की अगली गेंद जासर भट्टी के लिए इसको खेल दिया फाइनल की तरफ। अंपायर का सिग्नल देखना होगा कि 2 रन। इस 2 रनों के साथ ही 453 ईबी का स्कोर जा पहुंचा है 8 पर। बहुत ही बढ़िया स्टार्ट बाबर भट्टी की तरफ से। केवल 2 गेंदों का सामना किया उन्होंने, 8 रन बटोर लिए उन्होंने अपनी टीम के लिए। इसी तरह ही पहली इनिंग के अंदर वकार और उसामा ने भी इसी तरह ही बल्लेबाजी की थी। केवल पहली 2 गेंदों के ऊपर 7 रन बटोरे थे उन्होंने उसामा ने। अब बाबर भट्टी ने 8 रन बटोर लिए हैं। इस बीच ओवर की अगली गेंद इसको ऊंचा खेल दिया लॉन्ग ऑफ की फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। बाबर भट्टी का बल्ला दोष दिखाता हुआ इस मुकाबले के अंदर केवल दूसरा छक्का निकलता हुआ 54 रन का टारगेट मिला है ये मुकाबला जीतने के लिए। अभी भी 40 रनों की ज़रूरत बाकी है। केवल 27 गेंदों के ऊपर पहली बॉल के ऊपर छक्का, उसके बाद एक दुक्की, उसके बाद दोबारा फिर छक्का डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के सर के ऊपर से माफ कीजिए छक्का गया था। और अब राउंड चेंज करके वकार गेंदबाजी करेंगे बाबर भट्टी को। बाबर भट्टी के लिए जो गेंद बाबर ने ऊंचा खेल दिया 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से। बाबर भट्टी के बदले से निकलता हुआ तीसरा छक्का। इस छक्के के साथ ही बाबर जा पहुंचे हैं 20 पर। और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जुमंदराना बल्लेबाजी करते हुए केवल 4 गेंदों का सामना किया बाबर भट्टी ने। वो स्कोर जा पहुंचा है 20 पर। 3 छक्के एक दुक्की लगा रखी है उन्होंने इस मुकाबले के अंदर। और अब भी मुकाबला जीतने के लिए केवल 34 रनों की ज़रूरत है। 26 गेंदें बाकी हैं। दोबारा फिर अब राउंड चेंज कर गेंदबाजी करेंगे। इस गेंद को भी उठा के खेल दिया है 6 रनों के लिए। बाबर के बल्ले से निकलता हुआ चौथा छक्का। और अब कोई जगह नहीं छोड़ी इस ग्राउंड के अंदर। पहला छक्का डीप स्केल की बाउंड्री लाइन से बाहर, उसके बाद डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर, उसके बाद लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से। और अब लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन। 5 गेंदों का सामना किया और 26 रन बटोर लिए हैं बाबर भट्टी ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। वकार के ओवर के अगली गेंद को खेल दिया स्केला की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद है, लेकिन बाबर भट्टी और जासर भट्टी फैमिली ने चहलकदमी करते हुए 1 रन बटोरा अपने लिए अपनी टीम के लिए। पहले ओवर की समाप्ति 27 रन और अब 24 रनों की ज़रूरत है जो मुकाबला जीतने के लिए 453 ईबी की टीम को। 24 बॉल के ऊपर 27 रनों की ज़रूरत है। और अब दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब की तरफ से इमरान को लगाया गया है। और सामना करेंगे सिक्सर मशीन बाबर भट्टी। उन्होंने पिछले ओवर के अंदर 4 छक्के लगाए थे। केवल अब 27 रन पहले ओवर के अंदर जोड़ लिए थे और अब 4 ओवर के खेल बाकी है और 27 रनों की ही ज़रूरत है बाबर भट्टी को अपनी टीम के लिए। इस बीच बाबर भट्टी के लिए ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी। स्टम्प से
केवल नज़दीक से गुजर कर चले गए विकेट कीपर ज़ीशान के हाथ में। स्कोर अभी भी 27 रन। पहली डॉट बॉल होती हुई बाबर भट्टी से। बहुत ही अच्छी और बहुत ही दोस्त दिखाया पहले ही ओवर के अंदर बाबर भट्टी ने, और अब सामना कर रहे हैं दोबारा फिर बाबर भट्टी। इमरान की तेज गति की गेंदबाजी का, इमरान के ओवर की अगली गेंद बाबर के लिए बहुत ही अच्छी बॉल थी। इसको खेल दिया फाइन सकेला की तरफ, फील्डर वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड के 1 रन बटोर लिया बाबर भट्टी ने दौड़ करके। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुँचा है 453 AB का 28 पर, बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद इमरान सामना करेंगे जासर भट्टी। जासर भट्टी के फुल टॉस गेंद, लेकिन लेग स्टंप से बाहर थी, और पहला वाइट बॉल आता हुआ इस मुकाबले के अंदर 453 AB के खाते में। इस वाइट बॉल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 29 पर, बिना किसी विकेट के नुकसान पर 453 AB का। इस बीच मलक इमरान की अगली गेंद जासर भट्टी के लिए। जासर भट्टी ने इसको खेल दिया स्केल लेग बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया छक्का जासर भट्टी के बल्ले से निकलता है। दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही जुमादाना बल्लेबाजी की है, और पूरे का पूरा ग्राउंड भट्टी भट्टी के नाम से गूंज रहा है। पहले बाबर भट्टी ने खूब जोश दिखाया, और अब जासर भट्टी की बारी है। केवल पहला छक्का जासर भट्टी के बल्ले से निकलता हुआ इस मुकाबले के अंदर। केवल उन्होंने इस बीच ओवर की अगली गेंद, इसको कैच निकला है, और सीधा सपाट कैच ज़ीशान के हाथ में चला गया। पहला विकेट मिलता हुआ नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब को 35 के स्कोर पर। बिलाल सामना करेंगे अपना आने वाले बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद बिलाल के लिए, और बिलाल लाइन मिस करके बॉल को गेंद सीधी चली गई विकेट कीपर के हाथ में। पहला डॉट बॉल होता हुआ इस मुकाबले के अंदर मलक इमरान की तरफ से। बिलाल गेंद को उठाना चाहते थे, लेकिन सीधी चली गई विकेट कीपर के हाथ में। फुल टॉस जरूर मिलती बिलाल को, लेकिन उठाने में नाकाम रहे। स्कोर अभी भी 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 453 AB का। और अब दोबारा फिर इमरान गेंदबाजी करेंगे। आज के दिन का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है, प्री क्वार्टर फाइनल मैच। इस बीच गेंद बिलाल के लिए, कदमों का इस्तेमाल करके बिलाल गेंद को उठाना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधी चली गई विकेट कीपर ज़ीशान के हाथ में। दूसरे ओवर की समाप्ति 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 453 EB का स्कोर। अब तीसरे ओवर की शुरुआत के लिए सज्जाद को लगाया गया। बाबर सामना कर रहे हैं। बाबर ने हल्के बल्ले से खेल दिया फाइन लेग की तरफ, लेकिन रन लेने की गुंजाइश ज़रूर थी बल्लेबाजों के पास। बाबर ने रोका कि रन बनाना नहीं चाहिए। स्कोर अभी भी 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बाबर और बिलाल अभी क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। जासर भट्टी आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। जासर भट्टी ने केवल 1 छक्का लगाया था इस मुकाबले के अंदर, और अब गबर की अगली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं सज्जाद। बाबर को और जो गेंद उसको उठाना चाहते थे, धीमी गति की गेंद थी सज्जाद की। सज्जाद के ओवर की अगली गेंद बाबर भट्टी के लिए। बाबर के लिए जो गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी सज्जाद की, धीमी गति की गेंद ज़रूर हो रही है। लगातार तीसरी दफ़ा बीट होते हुए बाबर भट्टी बहुत ही जुमतराना गेंदबाजी करते हुए सज्जाद बाबर के लिए इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद है इमरान, उन्होंने गेंद को उठाया, फील्ड किया। बाबर के लिए 1 रन ही बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुँचा है बाबर का 28 पर, और इसके साथ ही कुल मिलाकर 453 EB का स्कोर जा पहुँचा 36 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। और आप सामना करेंगे बिलाल। सज्जाद की गेंदबाजी का बिलाल के लिए गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा अंदर की तरफ बॉल था, और सीधा रहता हुआ चला गया विकेट कीपर के हाथ में। मुकाबले के अंदर सबसे अच्छा ओवर होता हुआ सज्जाद की तरफ से। और अब भी मुकाबला जीतने के लिए 18 रनों की ज़रूरत है, और गेंदबाजी बहुत ही अच्छी की है इस ओवर के अंदर। केवल तीसरा ओवर 1 रन अभी तक बटोरा है, वो भी बाबर के बल्ले से ही आया। इस बीच बिलाल के लिए अगली गेंद जो खेल दिया है मिड विकेट का फील्डर के हाथ, सीधा कैच, बहुत ही बढ़िया कैच लिया अली हमजा ने। इसके साथ ही बिलाल की इनिंग का खात्मा होता हुआ बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा है अली हमजा ने। डीप मिड विकेट के हवा में चले गए थे पूरे के पूरे, और बहुत ही अच्छा एक हाथ से कैच पकड़ा उन्होंने बिलाल का। अब तीसरे ओवर की शुरुआत हो रही है। मलक इमरान गेंदबाजी के लिए आए हैं तीसरे ओवर की
36 स्कोर जा पहुंचा है 553 EB का। खासा लंबा रन अप है इमरान का। इस बीच बाबर के लिए जगह फुल टॉस और लेग स्टंप से बाहर और नो बॉल। अंपायर के सिग्नल आया नो बॉल, हाइट से भी ऊपर थी और नो बॉल का भी कॉल आ गई। इसके साथ ही अंपायर की स्कोर जा पहुंचा है 37 पर। इससे नो बॉल के साथ ही और अब बाबर भट्टी सामना करेंगे। बाबर भट्टी को सुरक्षित क्रीज के ऊपर रहना ज़रूरी होगा अगर 453 EB को ये मुकाबला अपने नाम करना है तो। और इधर नए आने वाले बल्लेबाज मोहम्मद वकास ने जब गेंदबाजी की थी तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी और अपने पहले ही ओवर के अंदर 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को आउट कर उन्होंने पवेलियन वापस भेजा था, वकार और अली हमजा को। इस बीच ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं इमरान के लिए जगह। इमरान बाबर ने खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, 1 रन लेने का मौका लेकिन 1 रन ही ले सके दोनों बल्लेबाज दूर करके। दूसरा रन लेना चाहते थे बाबर भट्टी लेकिन वकास ने रोका कि 1 रन ही लेना बेहतर है। आपका विकेट बहुत ही कीमती है इस मुकाबले के अंदर। स्कोर जा पहुंचा है 38 पर। 2 विकेट के नुकसान पर 453 EB का। फील्डिंग में चेंजिंग की जा रही है। वकास लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज हैं और सामना करेंगे तेज गति के गेंदबाज मलक इमरान का। पहले ओवर के अंदर इस तरह लग रहा था कि बाबर भट्टी ने जब मुकाबला 1 साइडेड करके रख दिया है। केवल 27 रन जोड़ लिए थे उन्होंने और उसके बाद 24 बालों के ऊपर 27 रनों की जरूरत थी। इस बीच ओवर की अगली गेंद बहुत ही बड़ा छक्का वकास के बल्ले से निकलता हुआ 14 साल लड़के ने छक्का लगाकर मुकाबले का रुख ही बदल कर रख दिया और स्कोर जा पहुंचा है 42 पर। बहुत ही लंबा छक्का वकास ने पहली गेंद का सामना किया और उठा के फेंका बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। जब गेंदबाजी की जिम्मेदारी थी विकास के कदों के ऊपर उस वक्त भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की और अपने कैप्टन बाबर भट्टी को मायूसी का सामना नहीं करने दिया। जिस तरह उन्होंने पहले 2 ओवर के अंदर 42 रन जोड़े थे ओपनर बल्लेबाजों ने नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब के, और अब जब उनके कंधों के ऊपर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी है तो उन्होंने पहली गेंद के ऊपर 6 रन अपने टीम को तोहफा दिया है और अब अगली गेंद का सामना करेंगे। मलक इमरान गेंदबाजी कर रहे हैं नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब की तरफ से। तेज गति के गेंदबाज है मलक इमरान और जो गेंद नो बॉल, दूसरी नो बॉल होती है इस मुकाबले के अंदर। 45 पर जा पहुंची है टीम 453 EB की। बहुत ही बढ़िया और कांटेदार मुकाबला होता हुआ मलक इमरान गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरी लगातार नो बॉल हुई है इस मुकाबले के अंदर। पहले भी 1 बॉल नो हो चुकी थी और अब पैरों लड़खड़ा गया मलक इमरान का और शायद विकास का ही डर हो मलक इमरान को कि पहले ही एक छक्का लग चुका है, उसके बाद एक नो बॉल हो चुकी है बहुत ही बढ़िया और अब फ्री हिट है इमरान विकास के लिए। केवल 14 साल लड़का बल्लेबाजी कर रहा है अपने लिए और अपनी टीम के लिए। बहुत ही बढ़िया मुकाबला। इस तरह के मुकाबले के अंदर स्टार ही निकलते हैं। इस बीच ओवर की अगली गेंद उसका खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ। अली हमजा वहां पर मौजूद है। चहलकदमी करते हुए वकास और बाबर ने 1 रन बटोरा अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 46 पर और अब बाबर भट्टी सामना करेंगे और अब 9 बॉल के ऊपर 8 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। 453 EB की टीम को बाबर भट्टी सामना कर रहे हैं और ये कदमों का इस्तेमाल करके ऊंचा खेल दिया डी मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से। हमजा बॉल को देखते ही रहे और गेंद चलेगी 6 रनों के लिए और अब 8 बॉलों के ऊपर 2 रनों की ज़रूरत है। बाबर भट्टी ने बहुत ही जुम्मेदाराना बल्लेबाजी की है इस मुकाबले के अंदर। बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला होता हुआ नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब इस टूर्नामेंट से आउट होता हुआ नज़र आ रहा है कि नदीम मेमोरियल क्रिकेट क्लब को घर जाना होगा। मलक इमरान का खासा लंबा रन अप है। कदमों का इस्तेमाल किया था बाबर भट्टी ने, उसको गेंद को उठा के खेला डीप मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से। ओवर की अगली गेंद बाबर भट्टी के लिए और जो गेंद दोबारा छक्का डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर के सर के ऊपर से। इसके साथ ही 453 EB की टीम ने 2 विकेटों से अपने नाम ये मुकाबला किया।